शाम के ठीक 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चिंता जताई है, देश में हिंदुओं की आबादी घट रही है क्योंकि हिंदू धर्म में दूसरे धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन करके शामिल नहीं कराया जाता। रिजिजू ने यह भी कहा कि देश में अल्पसंख्यक फल फूल रहे हैं जबकि अन्य देशों में अल्पसंख्यकों की हालत खराब है। दरअसल पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार का छिपा हुआ एजेंडा अरुणाचल प्रदेश को घर वापसी के जरिए हिंदू राज्य बनाने का है और इसी के तहत अरुणाचल की स्थानीय जनजातियों को हिंदू धर्म अपनाने को मजबूर किया जा रहा है। विपक्षी रिजिजू के आज के बयान को यूपी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, कांग्रेस ने क्यों कहा बीजेपी देश में हिंदू राज्य बना रही है और क्या धर्म परिवर्तन से कम हुई है हिंदुओं की आबादी? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए कैसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने धर्म परिवर्तन को एक बार फिर मुद्दा बना दिया है। किसी हिंदू ने अरुणाचली को हिंदू में कन्वर्ट किया ही नहीं है, तो आप कैसे हिंदू राज्य बनाने का बात करते हैं? ये बहुत गलत बात है। उन्होंने, कांग्रेस ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को हिंदू राज्य बना रहे हैं। इसको मैंने जवाब दिया कि आप ऐसा बात ना करें कि हिंदू कन्वर्ट करके अपना पॉपुलेशन नहीं बढ़ा रहे हैं। पूरे तो कांग्रेस को हमने बताया कि वहां जाके ईटानगर में ये मोदी जी ने अरुणाचल को हिंदू राज्य बना रहे हैं, ये स्टेटमेंट क्या कांग्रेस को हमने बुलवाया क्या? नहीं। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल है, कांग्रेस से मेरे साथ चरण सिंह सप्रा है, बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर एमएच खान और यहां वीएचपी से विनोद बंसल स्टूडियो में आ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु जी, आप ही से पहला सवाल पूछना पड़ेगा। सुधांशु जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पूरे देश के गृह राज्य मंत्री हैं, ऐसे में हिंदू मुस्लिम की राजनीति में पड़ना उन्हें शोभा देता है क्या? क्या उन्होंने अपने पद और गोपनीयता की जो शपथ ली थी उसका उल्लंघन नहीं किया है उन्होंने? सुधांशु जी। मानक जी, इसमें ये प्रश्न उनके गोपनीयता का उल्लंघन करने का आता कहां है? आप देखिए, यूपी के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती थी। उसने कहा अरुणाचल में भाजपा हिंदू राज बनाने की कोशिश कर रही है। यही कहा ना उन्होंने, कहा ना कि किरेन रिजिजू ने कहा। किरेन रिजिजू ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये सत्यता से परे है, इतिहास उल्टा है। इतिहास यह है कि जहां 2001 के अंदर वहां अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 18.6 क्रिश्चियन थे, वहां 2011 में 30% क्रिश्चियन हो गए। और आप इल्जाम उल्टा लगा रहे हैं कि वहां पे हिंदुओं का जो है वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश हो रही है। अब ये तो चिंता का विषय होगा ही नहीं होगा। तो कुछ और तथ्यों को झूठ मरोड़ करके यूपी के चुनाव को देखते हुए फिर एक ध्रुवीकरण की, हिंदू राज बनाया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, हिंदू समाज के आपको ध्यान होगा, परसों मेरे साथ बहस करते करते संजय झा ने ये कहा हमारे जो हमने अपना जो घोषणा पत्र है उसके अंदर लिखा है कि हम हिंदू समाज की स्थापना करेंगे। मैंने उनको कहा आप नेशनल टेलीविजन पे आके झूठ बोलते, शर्म नहीं आती आपको? मैंने कहा 52 पेज का ये रखा हमारा घोषणा पत्र, बताइए कहाँ है? उनका झूठ पकड़ा गया। आपको तो प्लेट पे रख के मुद्दा मिल गया ना सुधांशु जी? झूठ मैं कह रहा हूं आपको तो प्लेट पे रख के मुद्दा मिल गया। मुद्दे की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने आपको एक मुद्दा दे दिया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उसे लेकर उड़ गए और उसके बाद यूपी में आपके नेता उसे भुनाने में लग गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री खुद अरुणाचल के हैं और उनका यह उत्तरदायित्व है कि जब अरुणाचल के बारे में इतना बड़ा एक झूठ बोला जाए तो उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहां चिंता का विषय है, कहां 18.6 चरण सिंह सप्रा क्रिश्चियन की जो थी जनसंख्या थी और कहां ये सच है? सुधांशु जी, ये सच है, इस पर बहस नहीं हो सकती कि चरण सिंह सप्रा कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया है। शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं ने की है, जहां उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया, अरुणाचल में बीजेपी की सरकार है, आरोप लगाया कि मोदी सरकार का छिपा हुआ एजेंडा है, अरुणाचल को हिंदू राज्य बनाना है। इस आरोप का आधार क्या है? कहां से आपने यह मुद्दा उठा दिया चरण सिंह सप्रा? नहीं, देखिए, यही मैं भारतीय जनता पार्टी और किरेन रिजिजू से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपके इस डिबेट से पहले मैंने अरुणाचल प्रदेश की पीसीसी में बात करी है। ये एक अखबार में कहीं छपा था कि इसमें किसी कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम नहीं था। किरेन रिजिजू एक बहुत ही जिम्मेवार नेता हैं और होम मिनिस्टर हैं देश के। उन्होंने ट्वीट करने से पहले
कम से कम ये तहकीकात करनी चाहिए थी कि ये किस अखबार में आया है और कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी अरुणाचल के मिनकिर लोलेन का नाम आ रहा है, नहीं है। सप्रा जी, मिनकिर लोलेन कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी हैं अरुणाचल में, कह रहे हैं मोदी जी का छुपा हुआ एजेंडा है घर वापसी के जरिए अरुणाचल को हिंदू स्टेट बनाना है। मैं इस पे बात करता हूं। ये जानते नहीं मिनकिर लोलेन ने भी इसको डिनाई किया है, ये मैं आपको बताता हूं। और दूसरी बात यह है, अगर ये वक्तव्य हुआ है तो ये राज्य के संदर्भ में हुआ है, लेकिन किरण रिजिजू ने इसको देशव्यापी बना दिया है। उन्होंने तो पूरे मुसलमान और हिंदू का विवाद बनाने की कोशिश की है। दरअसल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही डेस्परेट है। 5 राज्यों के चुनाव है, उनको पता है कि जनता हमको रिजेक्ट कर रही है। उन्होंने समय समय मुद्दा तो आपने दे दिया। मैंने एक सेकंड सपरा जी, आरक्षण के सपरा जी, बीजेपी हिंदू स्टेट बना रही है अरुणाचल को, मुद्दा आपने दिया है। मैं अभी भी आपने जवाब नहीं दिया। अरुणाचल में बीजेपी हिंदू स्टेट बनाने जा रही है, ये आपने किस आधार पर आरोप लगाया? मैं इसको डिनाई कर रहा हूं कि ये कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा कहा नहीं है, किसी अखबार में कहीं छपा है, उसको उठा के किरण रिजिजू ने इस पे ट्वीट किया। ये बीजेपी की डेस्परेशन है, जैसे मनमोहन वैद्य जी की स्टेटमेंट से डेस्परेशन दिखा, जैसे मोहन भागवत जी की स्टेटमेंट कि भाई सारे मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदू है। इसी तरह से अमित शाह ने, अरे बोलने दीजिए ना, अरे जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। इस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा सप्रा जी, सुधांशु जी बोलने, सप्रा जी बहस हम आगे बढ़ा लेंगे। मैं चाह रहा हूं आपकी तरफ से क्लैरिफिकेशन पूरे देश को दे देते हैं। आप तो कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है चरण सिंह सप्रा, आप कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के किसी नेता ने मोदी सरकार पर यह आरोप नहीं लगाया कि अरुणाचल को हिंदू राज्य बनाने की कोशिश की जा रही है। 30 सेकंड आप मुझे, मानिक जी आप मुझे 30 सेकंड देंगे कि नहीं देंगे मेरी बात कहने की? ठीक है, कंटिन्यू करिए। 30 सेकंड हो गए, कंटिन्यू करिए। मेरा कहना यह है, मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार, फिर चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो जिन्होंने कैराना में हिंदू पलायन की बात की, उसको साउथ कश्मीर से कंपेयर किया, उसी तरह से अमित शाह ने मैनिफेस्टो के अंदर राम मंदिर का मुद्दा उठाया, उसी तरह से केशव प्रसाद मौर्य जी ने उल्लेख किया, दूसरे एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने यह कहा कि भारत में नहीं बनेगा राम मंदिर तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। कहने का तात्पर्य भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कहीं न कहीं ये हिंदू मुसलमान का विवाद हो और हिंदू मुसलमान का विवाद हो के पोलराइजेशन हो और उस पोलराइजेशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक सेकंड चरण सिंह सप्रा, एक सेकंड रुक जाइए। मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस के नेता इतने बेवकूफ हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड सप्रा जी, एक सेकंड सुन लीजिएगा। मैं कह रहा हूं मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस के नेता इतने बेवकूफ हैं। यूपी में चुनाव चल रहा है और ऐसे में पोलराइजेशन के लिए एक मुद्दा बीजेपी को प्लेट पे रख के दे देंगे। सर, पोलराइजेशन आपको भी सूट करता है, आपको भी मुस्लिम वोट चाहिए। डॉक्टर खान, मैं सही कह रहा हूं क्या? डॉक्टर एमएच खान, क्या ये मुद्दा बीजेपी, एसपी, कांग्रेस गठबंधन दोनों को सूट करता है क्या? इसीलिए कांग्रेस ने उठाया और बीजेपी ने इसे आगे बढ़ाया। डॉक्टर खान जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि संविधान के अनुसार ये बातें नहीं है, इनको नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें। जो दबे कुचले लोग हैं उनकी बात उठाते तो समझ में आता। हिंदू भी दबा कुचला है, मुसलमान भी दबा कुचला है। हमारी पार्टी ने कहा है कि जो दलित समाज के लोग हैं उनको आरक्षण होना चाहिए, बैकवर्ड को आरक्षण होना चाहिए, अपर कास्ट के लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। कल तक खुद आप मुसलमानों को नाम ले लेकर कह रहे थे कि एसपी कांग्रेस की तरफ मत जाना, वोट बर्बाद हो जाएगा। मायावती कह रही थी हमें वोट दीजिए, वोट वेस्ट मत करिए। आज आप देखिए, बताइए, मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं। हम कुछ नहीं करते, बीजेपी कांग्रेस वाले कर रहे हैं। मानक जी, मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए सारे लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पाना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पाना चाहिए सांप्रदायिक शक्तियों को हटाने के लिए। आप अच्छा, लेकिन एक सेकंड, अरे संविधान के अनुसार कुछ किया आपने क्या? अच्छा, एक सेकंड, खान साहब 8 साल हो गया मुसलमानों के हाल कर दिया। अरे डॉक्टर खान, आपने जब डॉक्टर खान एक आंकड़ा दे रहा हूँ। डॉक्टर खान सुनिए ना। अरे डॉक्टर खान सुनिए, एक सेकंड सुनिए सर, सुनिए डॉक्टर खान, पूरी होने दीजिए। अरे डॉक्टर खान आप सुनते नहीं सर, सुनिए ना, मेरी बात बोलने दीजिए। मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ, आप सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। सुधांशु मित्तल ने जैसे बताया, ये सही आंकड़ा है, ये सेंसस का आंकड़ा है
कि क्रिश्चियंस 1951 में ईसाई अरुणाचल में नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। उसके बाद 2001 में 18-20% हो गए और 2011 में 30% हो गए, सबसे ज्यादा हिंदुओं से ज्यादा। ये तथ्य है, फैक्ट है डॉक्टर खान। ऐसे में अगर किरण रिजिजू ने ये बात कही, इसमें गलत क्या है? जी, तो ये संविधान के अनुसार कही बात, जहां बता दिए संविधान बोलता है ये कहने के लिए अरे कि हिंदू बढ़ रहा है, मुसलमान घट रहा है, या हिंदू बढ़ रहा है, संविधान बोलता है क्या? संविधान बोलता है क्या? और देखिए संविधान के अनुसार ही देश चलेगा। ये बदजुबानी से नहीं चलेगा, बदजुबानी से नहीं चलेगा देश, बदजुबानी से नहीं चलेगा देश। अच्छा, एक सेकंड चलेगा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड विनोद बंसल के पास आ रहा हूं, लेकिन डॉक्टर खान एक बात आप सही कह रहे हैं। सुधांशु जी जो बैठे हैं, सुधांशु जी एक बात कह रहा हूं मैं, छोटी सी सुनिएगा जरा। डॉक्टर खान सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं, डॉक्टर खान आप सही कह रहे हैं, देश संविधान से चलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी और डॉक्टर खान, आपके लिए छोटी सी सलाह है मेरी, एक दूसरे पर हमला थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। हो सकता है 11 तारीख को मिलना पड़े। विनोद बंसल आपके पास आ रहा हूं। विनोद जी, कांग्रेस ये आरोप क्यों लगा रही कि हिंदू राज्य अच्छा ठीक है, हिंदू कांग्रेस ये आरोप क्यों लगा रही है कि ये घर वापसी कर कर आके आपने जगह जगह जो आंदोलन चला है, उसी वजह से बीजेपी को अब ये सुनना पड़ रहा है? ऐसा है, कांग्रेस को तो जहां हिंदू बढ़ जाएंगे तो इनके लिए सिरदर्दी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को। ये इनको तो मुसलमान ही चाहिए, और ये खुश होंगे 2050 में, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में मुसलमानों की होगी बेसिकली। आप देखिए कि ये जो स्थिति है कांग्रेस की, ये इस बात को नहीं देख रहे कि आखिरकार देखिए डेमोग्राफिक प्रोफाइल किस तरह से बदल रहा है। ईरान जो था, ईरान पूरा पार्सियन स्टेट था, आज पूरी तरह से क्या जबरदस्त आतंकवाद में झुलस रहा है। क्योंकि वहां की डेमोग्राफी पूरी तरह चेंज हो गई। आप जम्मू कश्मीर देख लिया, कश्मीर घाटी की डेमोग्राफी चेंज करने के कारण तो आज पूरे सारे जहां पर वेद शास्त्रों के मंत्र गूंजा करते थे, मानक जी ने जो कहा, सुनिए मैं कहता हूं, मैंने कहा जहां जो है वेदों के शास्त्रों के मंत्र गूंजा करते थे, वहां पर आज पत्थरबाजी हो रही है, वहां पर जम्मू कश्मीर में। कश्मीर घाटी में नहीं, हमेशा नहीं, ना हमेशा नहीं, ये गलतफहमी आपकी। हमेशा नहीं, जब तक हिंदू वहां पर रहा तब तक किसी की हिम्मत नहीं। आप बहुत पीछे जा रहे हैं। बहुत पीछे क्या, मैं उसी की बात कर रहा हूं। जब देखिए, जब जहां हिंदू घटा देश बटा। आज उत्तर प्रदेश की हालत देखिए आप, सुनिए मैं आपने अच्छा, हिंदू घट कहाँ रहा है? सुनिए, किरण रिजिजू ने कहा सुनिए तो हिंदुओं की आबादी घट रही है। हाँ, मैं वही अरुणाचल में घट रही है, मान लिया। मैं कहता हूँ हर जगह घट रही है, आंकड़ा है। अरे हर जगह घट रही है। आप बाकी जगह कहाँ घटी है? अरे मैं बता रहा हूँ ना, हिंदू देखिए 1951 में 84% हिंदू था, आज 79% रह गया है। दुनिया में परसेंटेज घटा है, पहली बार परसेंटेज घटा है हिंदुओं का जी, पहली बार हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की आबादी 80% से कम हुई है। उत्तर प्रदेश की शहरी आबादी 66% से नीचे आ गई है। हिंदुओं की शहरी आबादी 66% से नीचे आ गई है। और अगर ओवरऑल अगर हिंदुस्तान की बात करें तो अगर जो शहरी आबादी है वो 75% से कम आ गई है। आप देखिए कितना बड़ा भयावह आंकड़ा है। अब भयावह क्यों कर रहा हूं मैं? जहां जहां हिंदू कम हुआ, केरल की स्थिति देख रहे हो आप, रोजाना एक हिंदू मरता है, रोजाना कम से कम 1-2-3 हिंदुओं को मारते हैं, लगातार मार रहे हैं। अच्छा, सुधांशु घाटी के अंदर लगातार मार रहे हैं। सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुधांशु जी मानक जी यहाँ पे क्या है, ये ध्रुवीकरण की राजनीति को चलते हुए देश में जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं और जो कंसर्न का विषय होना चाहिए उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आप जानते हैं विश्व भर में एक मांग उठती है कि धर्म परिवर्तन निषेध कानून होना चाहिए, और ये मांग कहां से आती है? ये अल्पसंख्यकों की तरफ से आती है। कोई बनाता नहीं, और उसका कारण होता है, वो कहते हैं कि बहुसंख्यकों की वजह से अल्पसंख्यक की जो संख्या होती है वो कम होती जाती है, इसलिए धर्म परिवर्तन पे निषेध होना चाहिए। यहाँ हिंदुस्तान में उल्टा देखिए, यहाँ पे बहुसंख्यक समाज कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन में निषेध होना चाहिए, उसकी मांग हो रही है, और खिलाफत कौन कर रहा है? अल्पसंख्यक समाज। क्या दिखा रहा है आपको? एक बात आप 51 से लेकर आपके पास 2011 का सेंसस का डेटा है। मैं इस विषय में इसलिए नहीं जाना चाहता कि अभी ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। 2011 का सेंसस का डेटा और 2051 का सेंसस का डेटा आप देखिए, लगातार हिंदू समाज में एक कमी आती जा रही है नंबर प्रतिशत के हिसाब से, वैसे अल्पसंख्यक समाज बढ़ता जा रहा है। ये कहीं चिंता का विषय है। डेमोक्रेसी चेंज हो रही है। आसाम ले लीजिए, आपने अरुणाचल देखा, अरुणाचल में आज 11 में 30% है। जानते हैं आज के दिन वहां कितना है? वहां पे 42% है।
कितना कन्वर्शन हो रहा है। चरण सिंह से प्राप्त जवाब दीजिए आप। चरण सिंह से प्राप्त जवाब दीजिए। एक आखिरी सुनिए सुनिए, एक और आखिरी बता दूं। 7 डिस्ट्रिक्ट, आसाम के 7 डिस्ट्रिक्ट आज जो है अल्पसंख्यक बहुल्य हो गए हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट, डेमोक्रेसी चेंज हो गई आसाम की। क्या आप इस देश के अंदर डेमोक्रेसी चेंज चाहते हैं? आपकी ये सारी डिबेट देखिए पोलराइज हो चुकी है। यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरे देश के अंदर पोलराइजेशन का माहौल रहे, कोई डेवलपमेंट पे बात। मुद्दा आपने दिया और आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। मुद्दा आपने शुरू किया, राज्य बन रहा है। आप पोलराइजेशन की बात करो, ये भारतीयता पर हमला हो रहा है कि बॉर्डर की क्या परिस्थिति है, देश की इंटरनल सिक्योरिटी की परिस्थिति। मुद्दा आपने शुरू किया, पूछे कि 185 जवान कैसे शहीद हो गए। नेता ने कहा हिंदू राज्य बनाने की कोशिश आज लॉ एंड ऑर्डर देखिए, और आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। कोई ये नहीं पूछे कि नागालैंड में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्यों है। ये तमाम अच्छा विनोद जी एक आंकड़ा दे रहे हैं, जरा सुनिएगा। एक सेकंड विनोद जी एक आंकड़ा दे रहे हैं। सुनिए, विनोद जी एक आंकड़ा दे रहे हैं। माना कि मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए अगर 2011 की और 2001 की जनगणना का आप कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे ना, तो जहां जिन अल्पसंख्यकों की आप बात कर रहे हो, उस अल्पसंख्यकों में सिर्फ मतलब जिसको तथाकथित अल्पसंख्यक नहीं मैं कहता हूं सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहूंगा, वो तो बड़ी है। इसके अलावा सिख, ईसाई, पारसी और ये सिख अपने यहूदी, ये सारे पॉपुलेशन, बौद्धों की पॉपुलेशन भी कम हुई है जबरदस्त, और हिंदुओं की पॉपुलेशन ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है, ऐतिहासिक रूप से कम हुई है। 24% ग्रोथ रेट कम होना कोई मामूली बात नहीं है। और जिस देश की डॉक्टर खान देख लीजिए, कांग्रेस ने शुरू किया और केंद्र के मंत्री ने उसे आगे बढ़ाया। ऐसे में लग रहा है कि यूपी को नजर में रख के सब किया जा रहा है। डॉक्टर खान, आपको चिंता हो रही है? ये बताइए कि जो लोग भी आज है वो यही मैं मानक जी मैं यही कहना चाहता हूं कि ये समय है, ये जब चुनाव जब आते हैं तभी इनको ये सब बातें अच्छी लगती हैं। अरे चुनाव क्या करेंगे जब आंकड़े सामने है तो? भारतीय जनता पार्टी साहब आंकड़े सामने, इन आंकड़ों को क्या करोगे आप? ये जो भारत सरकार के आंकड़े हैं, 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, इनको भी तो देख लिया करो। आप चुनाव क्या करेंगे इसमें? हर बार चुनाव में आकर के आप जनता को बरगलाते हो, जनता को धोखा देते हो आप हमेशा। अगर सच्चाई से मुख मोड़ के थोड़ी काम चलेगा। आखिरकार ये आंकड़े क्या कहते हैं? मुझे बताइए, जब हिंदू 84% था तो कहाँ गया वो? आखिरकार 80% से कम क्यों हो गया वो? मुझे बताइए कौन खा गया उनको? आखिरकार जब मुसलमान 9.8% थे और 14% कैसे हो गए? कहाँ से आए मुसलमान आखिरकार? मुझे बताइए, आखिरकार इसका कोई रेशनल तो होगा, कोई जवाब तो होगा। हमेशा एक साथ बोलना शुरू करें। आंकड़ों की बात नहीं बताइए। आप कम से कम देखिए, इलेक्शन के लिए आप जनता को बरगलाइए मत, हिंदुओं को बांटने की कोशिश मत करिए दलितों में और इसमें। हिंदू समाज एक है, आपने झांसे में नहीं आने वाला। और ये समझ लीजिए, ये पलायन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदुस्तान के अंदर रुक जाए विनोद जी, देख लीजिए, आप भी जाते जाते बीजेपी के लिए बैटिंग करी गए ना। हिंदू समाज एक है, 2 दिन बाद चुनाव है, हिंदू समाज एक है, बीजेपी के लिए बैटिंग कर दिया। बिल्कुल हिंदू समाज एक रहेगा। ये जो राजनीतिक लोग बांटने, कोई बात नहीं, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। चरण सिंह सप्रा, जाते जाते 10 सेकंड में एक बार फिर से आप वो बयान वापस ले रहे हैं क्या, जो आपके अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस नेता ने दिया है? अरुणाचल को हिंदू राज्य बनाने की कोशिश हो रही है, वापस ले रहे हैं उस बयान को? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं से मैंने खुद बात की है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट ही नहीं आई है। किस अखबार को देख करके किरण रिजिजू ने वहां पर चलिए ठीक है, इतना काफी है। सप्रा जी, इतना काफी है। सप्रा जी एक सेकंड, इतना काफी है आपका कहना। सुधांशु जी 10 सेकंड दे रहा हूं, इतना काफी नहीं है सुधांशु जी? अब कह रहे हैं कांग्रेस ने इस तरह को झूठ बोलते हुए कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कोई शर्म नहीं आती है। पकड़े जाओ, पहले ध्रुवीकरण की राजनीति करो, उसमें झूठ में पकड़े जाओ तो कहते हमने कभी करा नहीं। अरे शर्म आनी चाहिए। चलिए ठीक है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, लेकिन देख लीजिए, डिबेट के अंत में आते आते फैसला यही हुआ कि जिस बयान से किरेन रिजिजू ने वो ट्वीट किया और बयान दिया, वो बयान कांग्रेस कह रही है हमारी तरफ से आया ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए, सुधांशु मित्तल, चरण सिंह सप्रा, डॉक्टर खान और विनोद बंसल, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से वोटरों से हम अपील यही करेंगे, धर्म और जाति पे बिल्कुल वोट मत दीजिए, सिर्फ विकास के नाम पर वोट दीजिए। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।